लेकिन ये जो चीज़ें देखने को मिलती है, ये एक बड़ा प्रश्न है कि आखिरकार सरकार किसानों को लेकर के इतनी ज़्यादा एहतियात क्यों बरतती है और इतना ज़्यादा डर और भय की स्थिति क्यों होती है। क्योंकि हमने बहुत सारे जो है प्रदर्शन देखें। जब उस समय अन्ना जो है आंदोलन चल रहा था, उस समय भी तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे थे सड़कों पर, लाखों की भीड़ जो वो निकल रही थी, लेकिन ये स्थिति नहीं थी ना। लेकिन अब जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इससे और भी ज़्यादा किसान जो है एग्रेशन में आएंगे। या खुद राकेश टिकैत ने इस पूरे मामले को लेकर के जिस ढंग से बातें कही हैं कि वो जो है उन्हें दिल्ली जाने से नहीं रोका जाना चाहिए, किसानों से बातचीत करनी चाहिए। बातचीत का सिलसिला चला भी, 3 सदस्यीय टीम भी बनी गई। और देखिए, इससे पहले अब जो 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है, इससे पहले जो किसानों को लेकर के कमेटी बनाई गई थी, जब 2021 में प्रदर्शन हुआ था, उस कमेटी का क्या हुआ? उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट सौंपी? उस रिपोर्ट के सौंपे जाने के बाद सरकार ने क्या फैसले लिए? इस पर भी कहीं ना कहीं जवाब देने की ज़रूरत है, क्योंकि हर बार प्रदर्शन के बाद आप एक नई कमेटी बनाते हैं और उस कमेटी का फिर पतन हो जाता है, फिर अगली बार फिर से किसानों को सड़कों पर आना पड़ता है। तो ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर के ज़रूर जो है हल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि इससे पहले भी किसानों ने जो प्रदर्शन किए थे 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसको जो केंद्र की सरकार ने वापस भी लिया था। प्रधानमंत्री ने खुद सार्वजनिक रूप से इस पूरे मामले पर माफ़ी भी मांगी थी। तो अब तो चुनाव सर पर हैं और ऐसे में मुझे लगता है कि भाजपा ज़रूर इसको समझते हुए जो है रणनीतिबद्ध तरीके से कहीं ना कहीं इस पर फैसला लेना चाहिए। अच्छा, सवाल यहाँ पर एहतियात पर उठ रहे हैं, जो एहतियात बरते गए हैं। बिल्कुल सरहद की तरह यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई है दिल्ली से जो तमाम सटे हुए बॉर्डर्स है राज्यों के। उसके बावजूद यहाँ पर तस्वीरें ये भी देखने को मिली कि पथराव यहाँ पुलिसकर्मियों पर हुआ। ये तक दृश्य सामने आए कि एक पुलिसकर्मी को ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे फेंक दिया गया और ट्रॉली ऊपर से गुजार दी गई। अगर यहाँ पर एहतियात और हल्की होती तो क्या कुछ देखने को मिल सकता था? देखिए, बिल्कुल ये 2 तरफा मामला होता है। तस्वीरें सब तरफ से आती है और मुझे लगता है कि कोई भी अगर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है तो जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है। लेकिन अगर रोकथाम के लिए जाहिर सी बात है कि पुलिस ने ताकत का बल का इस्तेमाल किया, वहाँ पर जो रबर बुलेट का इस्तेमाल किया गया और फिर उसके बाद जिस ढंग से जो है किसानों को खदेड़ा गया, किसानों की तरफ से भी पत्थरबाजी हुई, ये तमाम तस्वीरें सामने हैं। तो मुझे लगता है कि जो इस शांतिपूर्ण आंदोलन में कहीं ना कहीं उपद्रव मचा रहे हैं या फिर अपने लिए एक मौका तलाश रहे हैं कि उनकी वाहवाही हो जाए या फिर एक चेहरा बन करके सामने निकल करके आ जाए, इस तरीके का मामला हमने उस समय भी देखा था जब 26 जनवरी को किस तरीके से जो है तमाम किसान जो है मार्च करते आए थे और उस समय रोड्स को ब्लॉक किया गया। फिर उनको जिस तरीके के आरोप लगाए गए किसान आंदोलन की तरफ से, उस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि उनको जानबूझ करके उस तरफ जो है डाइवर्ट किया गया। लेकिन उसके बाद जो हमने वाकया देखा कि एक उस भीड़ में से एक व्यक्ति निकलता है और लाल किले पर चढ़ करके झंडा एक धार्मिक लगा देता है और फिर उसके बाद उसके ताल्लुकात कहाँ से सामने निकल करके आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। मुझे लगता है कि जो तस्वीरें दिख रही है उसके पीछे भी एक बड़ी हकीकत छिपी हुई है और जो लोग इसमें शामिल है, जो मुलव्विस है, उनके खिलाफ जाँच होनी चाहिए। जिसने उपद्रव मचाया, जिसने पत्थरबाजी की, और पुलिस को इतनी ज़्यादा सख्ती बरतने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि इससे और भी ज़्यादा जो लोग उस तरीके के मंशे के तहत उस आंदोलन में शामिल है, वो कहीं ना कहीं लोगों को और ज़्यादा उकसा सकते हैं, भड़का सकते हैं और मामला और भी ज़्यादा कानूनी व्यवस्था के लिए ख़तरनाक हो सकता है। वाकई में यहाँ पर कहीं ना कहीं शुरुआत अभी महज हुई है आंदोलन की, और क्या अभी से इस आंदोलन में ऐसे या कहें असामाजिक तत्व शामिल हो गए हैं जो किसानों के नाम पर यहाँ पथराव सुरक्षा कर्मियों पर कर रहे हैं, उनकी यहाँ एक प्रकार से जान लेने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं किसानों को बदनाम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। शिखा से जानेंगे कि शिखा, तमाम यहाँ पर मांगे हैं, मांगे मानी नहीं गई है, और मांगों का जिक्र किया जाए सबसे पहले आता है MSP, फिर आती है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। अब इस पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आई है कि हम सत्ता में आएंगे या हम तुरंत से ही MSP लागू कर देंगे। लेकिन MSP की जो बात है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश की गई थी 2006 में, यूपीए की सरकार थी, और जब MSP की यहां सिफारिश रखी गई स्वामीनाथन आयोग के द्वारा, उसके 8 साल बाद तक भी यूपीए की सरकार रही। क्या अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है? क्योंकि 8 साल यूपीए सरकार में रही MSP की मांग आने के बाद भी, तब MSP याद नहीं आई, अब विपक्ष में MSP याद आ रही। क्या राजनीति शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी ये आंदोलन शुरू होता दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये नजर
नज़र आ रहा है कि राहुल गांधी के भी बयान सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि यूपीए की सरकार में हमने तमाम जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में दर्ज की हुई सिफारिशें थी वो लागू की। उसके बाद आज बयान सामने आता है कांग्रेस के पवन खेड़ा का। उन्होंने भी ये बताया कि यूपीए की जब सरकार थी तो 205 सिफारिशें थी स्वामीनाथन रिपोर्ट में, उनमें से 175 यूपीए ने लागू कर दी थी, ऐसा उनका दावा है। उसके बाद जो 25-26 बची थी उस पर भी कुछ काम किया जाना था, और उसके बाद जो उसमें सबसे ज़्यादा मुख्य सिफारिशें थी उस पर अभी भी मांग उठ रही है कि वो लागू की जाएं, जिसके कारण ये आंदोलन हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं बात करें हम कृषि मंत्री की तरफ से, तो उन्होंने भी ये कहा था कि कृषि मंत्री ने भी ये कहा था कि जिस तरीके से जो बैठक हुई थी उसमें भी ये चर्चा हुई थी कि किन किन सिफारिशों पे काम करना अभी बाकी है, क्या क्या चीज़ें लागू करनी है। उसमें किसान संगठन और जो संगठन है इनके बीच में ये बात भी हुई थी, और कुछ सिफारिशों पे हामी भी भरी गई थी कि ये लागू कर दी जाएंगी। लेकिन अभी किसान जो मुख्य रूप से जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं, जैसे पेंशन, किसानों के लिए पेंशन और विद्युत विधेयक जो वो वापस लेने की बात कर रहे हैं, इसके साथ ऐसी कई मांगे जो किसान रख रहे हैं कि मजदूरों का कर्ज माफ़ हो, किसानों का कर्ज माफ़ हो, जिनमें से कई सरकार मानने को भी तैयार है। लेकिन उसी बीच यहाँ पे ये जो स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात सामने आई है, इससे तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं कि यूपीए के उसमें भी ये लागू क्यों नहीं किया गया, और अगर नहीं किया गया तो ये सवाल कैसे अभी की सरकार पर उठाए जा रहे हैं। वाकई में यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। और इसके साथ जो सिफारिशें कही गई और यहाँ पे साथ ही साथ जो वर्तमान में मांगे लेकर के किसान लौट रहे हैं, इन मांगों पर यहाँ पर सरकार का हवाला ये है कि इन मांगों को पूरी तरीके से नहीं माना जा सकता। अमन जी से जानेंगे कि अमन जी, एमएसपी सबसे बड़ी मांगों में से एक है। जो लागत किसान को फसल उगाने में आती है उस लागत से 50% ज़्यादा मूल्य एमएसपी का तय किया जाए, कानून बनाया जाए। इस पर सरकार का कहना है कि इतना मूल्य नहीं दिया जा सकता, बाजार की स्थिति बिगड़ जाएगी। यहाँ पर मनरेगा के तहत 700 रुपए रोजाना पर काम मिलने की मांग किसान कर रहे हैं। इस पर सरकार का दावा है कि इतने रुपए रोज अगर हम देंगे 700 रुपए पे काम नहीं मिल सकता, क्योंकि 300 से 400 रुपए पे मजदूर और किसान उपलब्ध है। क्या सरकार के दावों में दम लगता है या केवल टालने वाली बात है? देखिए, बिल्कुल चुनाव बहुत नज़दीक है और इसी को लेकर से जोड़ा जा रहा है। जो मांगे की जा रही हैं वो ये की जा रही है कि भाई देखिए, सरकार का जो लगभग जो टर्म होता है 5 साल का अक्षय, वो पूरा होने को है। तो ऐसे में अगर सरकार कहे भी कि इसके ऊपर हम कानून बनाएंगे या संसद में इसको पास कराएंगे तो वो भी मुमकिन नहीं है। और ये बात लगातार बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे समस्या का समाधान या फिर उससे मुँह नहीं छुपाया जा सकता, क्योंकि आप देखिए कि ये देश के ही लोग हैं जो लगातार अपने लिए एक बेहतर जो कह सकते हैं कल की मांग कर रहे हैं, ताकि उनको भी बेहतर, उनकी जो कह सकते हैं कि जो उन्होंने मेहनत की है, अपने खेतों में जो अन्न उगाया है उसका बेहतर उनको जो है दाम मिल सके। क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वायदे तो बहुत सारे किए जाते हैं। अब एमएसपी की बात कर लीजिए, सिर्फ बीजेपी कांग्रेस का मैटर नहीं है, बल्कि अगर आप देखें तो एक लंबे वक्त से लगातार इसको लेकर बात हो रही है कि भाई इस तरह से हम जो अगर 100 रुपये जो अपनी कह सकते हैं खेती में लगाते हैं, तो कम से कम हमें 150 रुपये तो उसका मिलना चाहिए, तब तो हम अपने परिवार बच्चों को पाल सकते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई ख़राब बात या गलत बात नहीं है। और चूँकि ये बीजेपी कांग्रेस का मैटर नहीं है और किसानों का हित को देखते हुए इसमें जो है बहुत सारे, मैं कहता हूं कि निर्णय लेने चाहिए, तो लेने चाहिए, क्योंकि यहां पर किसानों के बेहतर भविष्य बनाने की बात है। आपने कहा था, आपने देखा कि बीजेपी सरकार का ये कहना था कि 2022 तक वो किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। तो क्या है आज वो आय, क्या बाकी दोगुना कर पाए? इसके अलावा क्या किसानों के बच्चों, जो कहा जा रहा लगातार कि जो पंजाब से किसान आए वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर में आए हैं और ऐसी तमाम चीज़ें, लग्जरी फ़ोन उनके पास हैं, महंगे फ़ोन उनके पास हैं, तो क्या एक किसान के पास ये महंगे फ़ोन होना अपराध है? तो जो बात कही जा रही है कहीं ना कहीं वो ये बताया जा रहा है कि जो मुद्दा है उससे डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। आप ये बताइए कि एमएसपी क्या लागू हो पाएगी, और अगर लागू नहीं हो पाएगी तो किन कारणों से लागू नहीं हो पाएगी, ये आपको बताना चाहिए। साथ में अब तक 10 साल लगातार आपको हो गए, चूँकि अगर हम देखें कि 2-3 साल पहले इसको लेकर पूरा का पूरा माहौल दिल्ली में बना, जब लगातार किसान 1 साल से भी ज़्यादा समय तक दिल्ली में बैठे रहे, उनके तमाम सारे लोग इसमें जो उनकी जो मृत्यु भी हो गई, निधन भी हो गया। इसके बाद जाकर जो है बीजेपी सरकार की आंख खुली और उन्होंने तीनों कानून अपने वापस लिए। तो ऐसा नहीं है कि जो किसान जिस तरह का रुख दिखा रहे हैं पहली बार है, क्योंकि इससे पहले भी उनको पता है कि जब उन्होंने जिद की, अपना कह सकते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से डेरा डाल लिया, उसके बाद सरकार को भी झुकना पड़ा। तो यही लग रहा है कि हो सकता है किसान ये चाह रहे हो कि भाई उनकी जो मांग रह गई थी वो इस बार पूरी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि जो टाइमिंग का सबसे बड़ा खेल होता है पूरे चीज़ों में, अगर आप देखें कि 2 से 3 महीने के अंदर में लोकसभा इलेक्शन है, तो ये अब लगातार देखा जा रहा है कि ये मामला
पॉलिटिकल भी पूरे तौर पे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए राहुल गांधी अपने तमाम सारे कार्यक्रम जो है अभी स्थगित करके दिल्ली पहुंच रहे हैं और लगातार किसानों से बात करने वाले हैं। तो ये बताता है अपने आप में कि अब ये पूरे का पूरा जो मामला है ये पॉलिटिकली रूप लेता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि आपने देखा कि जो घायल किसान हुए थे उसमें भी राहुल गांधी ने उनसे फ़ोन पर बात की। तो मिला जुला कर कहा जाए कि अगर इसको पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए और जो किसानों का हित है अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। वाकई में यहाँ पर राजनीति को दूर रख के किसानों की जो मांगे हैं उनमें किसान हित को देखते हुए उनकी मांगों पर कहीं ना कहीं अमल किया जाए, और अगर कुछ हद तक प्रावधानों की जरूरत है तो उस पर भी सरकार को आगे आते हुए उन्हें पेशकश करने की जरूरत है, क्योंकि वाकई में बात यहाँ पर देश के अन्नदाता की है। और ऐसे में अगर यहाँ पर जो आंदोलन है वो फिर से उठ खड़ा होता है तो इससे जो यहाँ परेशानियां हैं वो हर किसी को होगी, केवल किसान नहीं, यहाँ पर उससे जुड़े तमाम लोगों से जिस क्षेत्र में यानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर जिस तरीके से वे कूच करके लगभग आ चुके हैं, ऐसे में यहाँ भी तमाम लोगों को दिक्कत परेशानी होने ही वाली है। ऐसे में यहाँ पर सरकार को समाधान भी साथ ही साथ निकालने की जरूरत है और तमाम मांगों पर यहाँ जो सरकार किसानों की जो तमाम मांगे हैं उन पर सरकार को जल्द ही यहाँ अमल करने की भी जरूरत है। लेकिन आपकी क्या कुछ राय है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।